हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है उसका एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, यानी उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्य कहता है ज्ञात करने के लिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो है वो हम यानी कि जब चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे तो भी आपको हम बताए थे। तो चलिए यहाँ पर भी आपको हम बताते हैं। पहले दिया है, जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो है वो हमारा 2 नंबर है और सबसे पहले क्या करिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा तो दिया है, दिया है हमारा दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो शून्यक निकालने के लिए कहता है तो बराबर 0 दे दीजिए। तो देखिए इसका शून्यक हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे अचर पद 10 है। तो 1 को जो है वो हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से ये 5। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 गुने 5 आया है। तो देखिए 2 गुने 5 को अगर जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो जोड़ने और घटाने पर जो है वो 7x होना चाहिए और गुना करेंगे तो 10 होना चाहिए। तो देखिए 5 2 7 और गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 5x। देखिए 5x और 2x तो कितना हुआ 7x और गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है और प्लस ये 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है और यहाँ से एक्स है तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिलता है, तो एक्स उभयनिष्ठ मिलता है। तो एक्स उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे कितना बचेगा तो ये 2 बच जाएगा प्लस ये दोनों से 5 उभयनिष्ठ मिलता है तो 5 हम उभयनिष्ठ को निकाल लेंगे तो हमारा एक्स प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 2 बचेगा 0। अब देखिए एक्स प्लस टू दोनों में है तो ये एक्स प्लस 2 को भी जो है वह कॉमन ले लीजिए, यानी उभयनिष्ठ है तो इसको हम निकाल लेंगे तो ये एक्स प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। शून्य निकालने के लिए x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 5 को जो है वो हम 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यदि यहाँ पे लिख देंगे यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू -2 होगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू ये 2 प्लस 2 इस साइड है तो इस साइड हम भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। ये 2 आया है। तो अब देखिए फिर हम निकालते हैं यदि ये जो है वह x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। तो -5 देखिए दोनों हम शून्य निकाल लिए हैं तो ये जो है वो हमारा शून्य की ये जो है वह यही हो जाएगा, यही जो है वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब कहता है जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए कहता है तो चलिए इसको जांच कर लेते हैं। तो जो यानी कि 2 जो शून्य निकला हुआ है एक हमारा अल्फा हो जाता है एक हमारा बीटा हो जाता है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो इसका 2 शून्य होगा, एक अल्फा और एक बीटा होगा। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे अल्फा इक्वल टू -2 तथा बीटा इक्वल टू -5, ठीक है। अब जो है वह इसको हम क्या करते हैं तो जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जांच लिख देंगे, ठीक है बुआ, जांच लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो है वह यानी कि बहुपद का जो है वह जनरल रूप क्या होता है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जनरल रूप का मतलब हो गया, यानी कि इसका जो है सामान्य रूप जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होता है। तो देखिए यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ये जो हमारा गिवन बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू यहाँ पे 7 है तो 7 तथा c इक्वल टू यहाँ पे कितना है तो 10। अब देखिए हम जो है वह निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो आपको मालूम होगा फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ये होता है -b/a। तो देखिए बुआ -b तो माइनस ये 7/a, एक स्थान पर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान -5 है तो -5 हो गया इक्वल टू ये -7 आया है तो -7। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं -2 -5 यानी कि -7 इक्वल टू -7।
जो कि ये हमारा सही है। तो ये जो है वह एक यानी कि हमारा सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए। तो सी का मान क्या है 10 है और ए का मान 1 है, यानी कि 10/1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा का स्थान पर -2, बीटा का स्थान पर -5, यानी कि -2 इंटू -5 इक्वल टू ये 10। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 10 आ गया। यही जो है वह क्या कहता था प्रूव करने के लिए, यानी कि हम दोनों जो है वह चेक कर लिए हैं, यानी कि जो हम अल्फा और बीटा का मान निकाले हैं हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि उदाहरण 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।